उन्होंने बहुत कुछ बोला है मुसलमान औरतों के खिलाफ। प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करे और उसको सजा दे। जाहिर बात है कि इससे न सिर्फ एक कम्युनिटी मुतासिर होगी बल्कि खवातीन का बड़ा तबका, जिस पर उन्होंने न सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फिर भी हमारी सरकार उसको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कि हमारे इस्लाम में हमारे माँ बाप के घर पे हम लोगों को आस्ती में हक है। मुसलमान औरतों के बारे में बहुत गंदी बातें कही है। ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಇನ್ನು पुरुषोत्तम राम के बारे में, सीता के बारे में चर्चा करना था। उन्होंने वो चर्चा छोड़ के मुसलमान औरत हिजाब पहनते हैं, एक हस्बैंड से उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ये बोलने का हक उनको किसने दिया? वो जो जोर जोर से चिखा मार के जय श्री राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलने के लायक है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके राहों पे वो चलता है, वो भी नारी को इज्जत देते थे। रावण को मारने का वजह क्या है कि एक नारी की बेइज्जती करे बोल के उस मंच पे खड़ के उन्होंने दूसरी मजहब की नारी को बेइज्जत की है, तो कहाँ का राम भक्त हो गए? उन्होंने बहुत कुछ बोला है मुसलमान औरतों के खिलाफ। मुसलमान औरत 10 बच्चा पैदा करते हैं, हिंदू 10 बच्चा पैदा करो भाई, 10 क्यों 20 बच्चा पैदा करो। कौन मुसलमान आके तुम ना हाथ पकड़े, पैदा मत करो बोल के? कोई मुसलमान आके हाथ नहीं पकड़े, पैदा करो, तुम्हारे को दम है, तुम भी 4 शादी करो, क्यों नहीं कर रहे तुम? क्या बोलते हैं कि संविधान सबसे ऊपर संविधान है। ये हिंदुस्तान किसी की बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सब जन का है। अगर आप संविधान क्या बोलते हैं, सबको समान पावर देखे हैं, तो आप बोल रहे हो अल्लाह अकबर। आप मस्जिद में जाके बोलो, घर से बाहर आके पब्लिक में अल्लाह अकबर आप नहीं बोल सकते हो। जय श्री राम बोला क्यों? हिंदुस्तान उनके बाप के है क्या? हिंदुस्तान में जब आजादी की लड़ाई लड़ा गया तब मुसलमान कोई नहीं थे क्या? लड़ाई में मुसलमान ने खून नहीं बहाया क्या? तो कैसे आपने बोल दिया प्रभाकर भट्ट कि जय श्री राम बोल के निकलना पड़ेगा? मेरे को लग रहा है हिंदुस्तान के नया मालिकाना हक प्रभाकर भट्ट ने ले लिया, शायद पूरा जमींदार पूरा खरीद लिया हिंदुस्तान को उन्होंने। हम चाहते हैं उनको रउडी एक्ट में उनका अरेस्ट होना चाहिए। उनको कोई भी पावर नहीं है किसी की मजहब के बारे में बोलने का। औरत को आप एक जगह पे देवी की दर्जा देते हो, भगवान मानते हो, एक तरफ मंच के खड़ के आपने औरत को गाली दे रहे हो, तो कहाँ के राम भक्त हुए आप? मेरी क्वेश्चन यही है कि सिर्फ हिंदू औरत लोग ही भगवान होता है, देवी के दर्जे में लाता है कि हर औरत? जो इंसान एक औरत को इज्जत नहीं दे सकते, वो इंसान कहने की लायक नहीं है। क्यों हिंदू औरत को तलाक डिवोर्स नहीं होता? होता है। हमको हर औरत से सिंपैथी है, हर मजहब की औरत से हमको प्यार है। हमारी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुजारिश नहीं, हम हमारे वोट के बदले में हक मांग रहे हैं हम कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आज हम यहाँ पर वुमेन या मूवमेंट की जानिब से आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। आज जो प्रभाकर भट्ट जो सारे मुसलमान औरतों के ऊपर जो बात की है, उसके खिलाफ हम इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और जो भी कहा है उसको हम कंडेम करते हैं। हम सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द उस प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करे और उसको सजा दे। हम समझ रहे थे कि लफ्ज़ भट्ट से बहुत ही आला तालीम याफ्ता समझदार लोग, इंसानों की खिदमत करने वाले, इस तरह का जज्बा उनके पास होता है। लेकिन ये प्रभाकर भट्ट के बयान के बाद एक तरह सोचना पड़ता है कि प्रभाकर भट्ट आखिर है कैसे उस समुदाय में। ये इनके पास ना औरतों की इज्जत है, ना किसी समुदाय की इज्जत है, बल्कि इन्होंने जिस तरह का बयान दिया है ये न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि इनको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके लाखों की तादाद में रहने वाले ख़वातीन
जिनके बारे में इन्होंने जिस तरह का बयान दिया है पूरी तरह से आम हो चुका है। ज़ाहिर बात है कि इससे न सिर्फ एक कम्युनिटी मुतासिर होगी बल्कि ख़वातीन का बड़ा तबका जिस पर उन्होंने न सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बल्कि हमें बहुत अफसोस होता है कि जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है ये काबिल मज़ब्बत भी है और उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। आज यहाँ फ्रीडम पार्क में ख़वातीन तंजीमें खासकर गैर मुस्लिम बहनों की तंजीमें बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं और उनकी हिमायत में आज हम यहाँ पर उनकी हिमायत करने के लिए आज हम आए हैं। और हमारा मुतालिबा ये है कर्नाटक सरकार से कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए और कानून के मुताबिक उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। जो बात बोल दी हम लोगों के बारे में, मुस्लिम औरतों के बारे में जो बोल दिया, उसको पता नहीं है कि मुस्लिम औरतें क्या है बोल के, बस बोल दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया। क्यों? वो लोग ऐसे घर में चुप बैठ गए क्या? वो लोग भी ऐसे ही है ना? हाँ, सभी ऐसे ऐसे ही बोल के बोल दिया ना। कैसा बोल दिया वो? उसको कौन दिया इतना राइट उसको बात करने का, लेडीज के बारे में बात करने का? उसको कौन हक दिया उसको? हिंदू मुस्लिम अलग है बोल के वो कर दिया तो हो गया क्या? बात कर दिया तो ऐसा नहीं है। लेडीज बोले तो सभी लेडीज ही है, तो इधर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ सकती। अगर है ऐसा है तो चलिए, हमारे इस्लाम में तो बहुत कुछ है कि हमारे इस्लाम में हमारे माँ बाप के घर पे हम लोगों को आस्ती में हक है। जो भी जगह है हम लोगों का हक है। भाई बहन का जो भी हक है, हमें बहनों का भी हक है। जो भाई के बराबर बहनों का भी हक है। मैं जो भी प्रभाकर भट्ट ने बयान दिया है औरतों के खिलाफ, उसके बारे में कहना चाहती हूँ। उससे पहले मैं हमारी कांग्रेस सरकार से कुछ पूछना चाहती हूँ। जब कांग्रेस सरकार इख्तियार में आई तो उन्होंने कई वादे किए थे हमारे मुसलमानों से। मैक्सिमम हमारे वोट लेकर आज कांग्रेस सरकार आने के बाद ये आरएसएस का इनको इतना बैकअप किससे मिल रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ हमारे औरतों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स पढ़ते जाते हैं। और प्रभाकर को किसने इतनी इजाज़त दी कि हमारे औरतों के ऊपर इतने बदतमीज़, इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करे? इसके बावजूद जब हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो भी इधर की सरकार उसको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इसका रीज़न चाहिए। हमें हर जगह से, हमारा हर शहर से, कर्नाटका से, मंडिया, गुलबर्गा, हर जगह से हमने एफआईआर दर्ज की है हमारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फिर भी हमारी सरकार उसको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें वो क्लियर समझाना चाहिए कि इनके ऊपर किसका प्रेशर है। जब ये कम्युनल बात कर रहा है, एक कम्युनिटी के बारे में, औरतों की डिसरेस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे रखी है। क्या मैं सिद्धारामैया से पूछ सकती हूँ? क्या डीके शिव कुमार से पूछ सकती हूँ ये सवाल? जो बात कलड़ का प्रभाकर भट्ट, जिसे बहुत सारे लोग कड़ंग का प्रभाकर भट्ट भी बोलते हैं, ये प्रभाकर भट्ट ने मुसलमान औरतों के बारे में बहुत गंदी बातें कही है और इस गंदी बातों के मुखालिफत में और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ सारे लोग कर्नाटक के जमा हुए हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि हुकूमत फौरन उसको कैद करके उसको कानूनी कार्रवाई उस पर चलाए और ऐसे लोगों को फिर ऐसी बातें कर्नाटक में अमन भंग करने के लिए मौका ना दे। ये हमारा सबका डिमांड है। बहुत सारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस जमा हुए हैं, हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरन कलड़ का प्रभाकर, जिसने मुसलमान औरतों को बहुत गंदी बातें की हैं, उसको फौरन अरेस्ट करें और कानूनी कार्रवाई चलाए। ये हम सबका डिमांड है।